नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल विद्याजट पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने यूपीपीएससी आयोग का कैलेंडर देख लिया होगा, तो 2026 के कैलेंडर में नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है आपका दिसंबर 2026 में। तो समझ लीजिए कि 2026 में कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसको आप 2027 मान के चलिए। तो आपका इतना सारा हल्ला था, बवाल था कि आपका बीईओ की वैकेंसी आएगी, ये भी नहीं आई। आरओ की फिर से वैकेंसी आएगी। सब सारे चैनल पे इसका इसका दोबारा ये पेड कोर्स चल रहा है। तो ना बीईओ की वैकेंसी है इसमें, ना आरओ की वैकेंसी है और ना आने का कोई चांस दिख रहा है कि कोई वैकेंसी आएगी अब। मतलब 2026 में ये सबका एग्ज़ाम होगा। आपका एचईओ का एक एग्ज़ाम आया था पीजी पे, तो एचईओ का एग्ज़ाम शायद 9वें मंथ में है आपका एचईओ का एग्ज़ाम। तो एचईओ का डेट है इसमें कैलेंडर में, और सब टीचिंग से भरी हुई है। पूरा कैलेंडर किससे भरा हुआ है? टीचिंग से भरा हुआ है, और आपका कुछ नर्सिंग वगैरह का भी है, मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ वैकेंसी है। तो 2026 पूरा आपका निराशा भरा साल है। कोई कोई भी कैलेंडर देख के खुश नहीं होगा, क्योंकि भैया 2026 पूरा एक साल सबका गया। कुछ लोगों की शादी होनी है, तो लोगों ने अपनी शादी रोकी हुई थी कि एग्ज़ाम दे देंगे, 2026 में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा परेशान गर्ल्स गर्ल्स सबसे ज़्यादा परेशान होंगी, क्योंकि मेरे ही जान पहचान में कुछ दोस्त हैं जिनकी शादी अपना मतलब घर से टाइम मांग रही थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, इस साल शादी मत करिए। घर वालों से टाइम लेती, लेकिन अब एक साल बाद एग्ज़ाम है, तो घर वाले भी मुश्किल है रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो ये बहुत ही निराशाजनक कैलेंडर है। सभी बच्चे इससे निराश ही हुए होंगे, कोई भी खुश नहीं है। अरे भैया, क्यों वैकेंसी निकालेंगे ये लोग? आप लोग खुद सोचिए, अभी आपके बगल में बिहार का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ कोई मुद्दा था? पढ़ाई लिखाई वैकेंसी इन सब का कोई मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं था। कोई भी घोषणा नहीं किया था बीजेपी कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कुछ भी नहीं घोषणा किया था वो। और वहाँ का इलेक्शन देख रहे हैं आपने, कितने भयंकर तरीके से जीता है बीजेपी ने। तो जब वहाँ नहीं, कुछ कोई मुद्दा नहीं था पढ़ाई लिखाई नौकरी, तो यहाँ क्यों मुद्दा होगा? यहाँ भी नहीं होगा। जब पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, यहाँ के लोगों को नौकरी चाहिए ही नहीं, तो क्यों भैया नौकरी क्यों देगा? जब आप लोग 5 किलो राशन पे खुश हैं, 5 किलो आपको राशन मिल जा रहा है, इसी पे सब लोग खुश हैं, तो क्यों क्यों देगा ये नौकरी, क्यों देगा? जब सब लोग यही भिखमंगे ही है यहाँ पे यूपी बिहार में, सब वही अनपढ़ जाहिल गवार ही हैं, एकदम भरे पड़े हैं, तो क्यों नौकरी देगा? नहीं देगा नौकरी। आप लोग इसे 5 किलो ये तो फ्री का देगा, इस पे आप लोग यही खाइए, नमक तेल खा के जिंदा रहिए। बस आप लोगों को केवल जिंदा रखना चाह रहा है, आगे नहीं बढ़ना देना चाह रहा है। पुलिस की वैकेंसी देखिए कितनी आ रही है, पुलिस की वैकेंसी कितनी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि इसको आपको लाठी के बल पे काम करवाना है, घर गिरवाना है, लोगों को तोड़ फोड़ करना है। कोई भी छोटी सी बात कोई भी इनके विरोध में बोलेगा तो उसका घर गिरवा देंगे। तो ये सब घर वर गिरवाने के लिए पुलिस तो चाहिए ही, बिना पुलिस के कैसे घर भेजेगा? तो यही सब इसीलिए पुलिस की वैकेंसी देखिए आ रही है धड़ाधड़, क्योंकि उसको उससे तो काम लेना है ना पुलिस वालों से। तो पुलिस की वैकेंसी आएगी, होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, यही सब वैकेंसी आएगी। अधिकारी लेवल की वैकेंसी क्यों आएगी? क्यों आपको अधिकारी बनाएगा? उसको कोई काम ही नहीं है अधिकारियों का। एक अधिकारियों पे 4 अधिकारियों का बोझ है। ऐसे ही चल रहा है, किसी तरह काम चल रहा है, बस उसको तो ये चाहिए, गुंडे चाहिए। ये सब क्या है? गुंडे चाहिए पुलिस के रूप में, घर गिरवाना है, मारपीट करना है, जबरदस्ती कब्जा करना है जमीन पे। यही चल रहा है भैया। इतने लोगों के आखिर में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बावजूद वहां पे क्यों हारी? अयोध्या में क्यों हारी? सबको पता है कितने लोगों के घर गिरे होंगे, जबरदस्ती लोगों के घरों पे कब्जा हुआ है। वहां पे आए गुजराती गुजराती वहां पे व्यापारी आके कब्जा किए हैं पूरा अयोध्या में। तो ये सब वहां के लोगों को क्यों, लोकल लोगों को पसंद आएगा? लोग ऐसे ही जाना, अरे इतना बड़ा काम हो गया, राम मंदिर बन गया, तब भी वहां हार गई बीजेपी, लोग ही धोखेबाज हैं। अरे भैया, जिनका घर गिराओगे वो तुम्हें वोट देगा? कभी नहीं देगा। तो यही सब चल रहा है। केवल इनको मजदूर चाहिए, इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे सरकार से, तो इनको बस मजदूर बनना है। लेकिन अब जो भी वैकेंसी है आपका 6 दिसंबर 2026 को है आपका यूपी पीसीएस का प्री। यूपी पीसीएस का प्री आपका कब है? 6 दिसंबर 2026 को। तो जो भी है आपके पास, उसकी तैयारी कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग खाका देख लेते हैं। कि जो भी एक डेट है यूपी पीसीएस का, ये देखिए नए लोगों के लिए ये थोड़ा अच्छा है, पुराने लोगों के लिए तो नहीं अच्छा, क्योंकि उनका पूरा एक साल गया। अभी मई जून में हो जाता तो उनके पास 6 महीने बच जाते, लेकिन उनका पूरा एक साल जा रहा है। इतना टाइम नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए जो 31 32 30 साल के हैं, उनके घर वाले इतना टाइम नहीं देंगे कि और अब 2 साल और ले लो पढ़ने के लिए। तो आपका जो भी ये एक डेट है 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस का, आइए देखते हैं कि तैयारी कैसे करें। क्योंकि ये आप केवल प्री प्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास पूरा एक साल है। तो इसमें आप अभी 5 घंटे का शेड्यूल बनाइए। अभी हम कहेंगे आप लोग 9 घंटा 10 घंटा, ऐसा शेड्यूल बिल्कुल सोचिएगा भी मत, क्योंकि फॉलो नहीं हो पाता रेगुलर। मैं इस फील्ड में हूँ, मैं जान रहा हूँ कि फॉलो नहीं हो पाता 9 घंटे। 5 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए, तो 5 घंटे आप लोग फॉलो कर ले जाएंगे। और 5 घंटे अगर पढ़ेंगे ना डेली डेली, 5 घंटे कम नहीं होता है, 5 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद आप खुश रहेंगे। 10 घंटे का शेड्यूल बना लेंगे, केवल सोच के रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं।
वो केवल आपके शेड्यूल बनता रहेगा, हर 10 दिन में नया शेड्यूल बनेगा और शेड्यूल बनते बनते काफ़ी भर जाएगी आपकी शेड्यूल से ही। तो 5 घंटा बनाइए, इसको आप लोग इजीली फॉलो कर लेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत ज़्यादा 8 9 10 घंटे का शेड्यूल अभी बिल्कुल मत बनाइए। जैसे जैसे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये शेड्यूल भी आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। तो 5 घंटा, क्योंकि ये वर्किंग जो लोग हैं, वर्किंग लोगों के लिए भी ये अच्छा है। वर्किंग लोग भी 4 से 5 घंटे का टाइम इजिली निकाल सकते हैं अगर उनको अधिकारी बनना है तो। इस 5 घंटे में आप क्या दीजिए, 2 आवर आप दीजिए प्री के लिए, 2 आवर दीजिए आप मेंस के लिए और अपना 1 आवर दीजिए आप करंट अफेयर के लिए। अभी हम बताएंगे कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। ये आपके जो भी पतली पतली किताबें हैं, लोग बोलते हैं ये क्रॉनिकल पतली वाली पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए पतली वाली। तो भैया मेंस अगर लिखना है, अधिकारी बनना है, क्वालिफाई होना है अगर, तो इन पतली वतली से काम नहीं चलेगा। आपको मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा अभी। अगर आप अभी से मेंस स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में जो 2 महीने बचता है, जब ये आपके घटनाचार, ये आई दृष्टि आती है आंख वाली, तो इन सबसे आपका हो जाएगा प्री लेवल का करंट अफेयर। क्योंकि ये आप लोग साल भर पढ़े रहेंगे 1 1 घंटा करके, तो इससे भी तो कवर होगा आपका, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी। ये आप मेंस स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना कि प्री स्पेसिफिक। तो अभी आप लोग 1 वीक, हम तो कहेंगे 4 से 5 दिन या 1 वीक ही ले लीजिए। आप लोग 1 वीक ले लीजिए। ये नए लोगों के लिए भी है और जो तैयारी में है उनके लिए भी है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो तैयारी में भी है उनका भी मेंस नहीं तैयार है। अभी पूछ दो अंदर से सिलेबस बताओ तो नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या कीजिए, आप मेंस का केवल सिलेबस अच्छे से देखिए। सिलेबस आप इसका फोटो कॉपी कराइए या हाथ से ही लिख लीजिए। इसको आप अपने टेबल पे जहाँ भी पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पे चिपकाइए मेंस का सिलेबस। क्योंकि जब ये करंट अफेयर आप डेली डेली पढ़ेंगे ना, तो इसमें मेंस का टॉपिक आएगा करंट अफेयर में। तो मेंस का जो भी टॉपिक आएगा, जो भी करंट अफेयर से, बहुत सी सारी मेंस में चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड केवल है, उनके लिए कोई स्टैटिक बुक नहीं पढ़नी है। तो मेंस के सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें करंट अफेयर में आएंगी उसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप इसको कोई डायरी बना लीजिए या कॉपी बना लीजिए, करंट अफेयर का ये मेंस स्पेसिफिक, इसको आप नोट करेंगे। और जो भी प्री से रिलेटेड है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, गेम्स वगैरह में होता है, टेनिस वगैरह में। तो ये सब चीज़ें जो एकदम फिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि नोबेल वगैरह से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, तो उन सब मोटी मोटी चीज़ों को आप नोट्स बनाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ अभी नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में जब ईयरली आएगा तो उससे वो छोटी मोटी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अभी ये जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, मेंस स्पेसिफिक पढ़ेंगे, और उसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए, मेंस का सिलेबस। टॉपिक ही नहीं पता रहेगा आपको क्या है मेंस में, तब आप क्या पढ़ पाएंगे करंट अफेयर में। जब आपको टॉपिक पता रहेगा मेंस में क्या है, उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएंगी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए अभी से। कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश वाला पढ़ें, अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला। और हिंदी में सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर आपका कौन सा है, जनसत्ता। इसका एडिटोरियल आपका बहुत अच्छा होता है जनसत्ता का। हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता पढ़ें, और इंग्लिश मीडियम वाले जो भी अपना द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे वो पढ़ें अपना। तो न्यूज़पेपर की अगर आदत डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका जनसत्ता का एडिटोरियल जरूर पढ़िए हिंदी मीडियम वाले। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर कैसे पढ़ें। तो मेंस का सिलेबस पहले अच्छे से देखें, 1 वीक का टाइम लीजिए अभी अभी से स्टार्टिंग में ही। 1 वीक के टाइम में पूरा मेंस का सिलेबस अच्छे से देख लीजिए और अपने दीवार पे चिपका लीजिए स्टडी टेबल के सामने। उसके बाद करंट अफेयर मेंस के सिलेबस से रिलेट करके पढ़िएगा। तो आपका ये 2 आवर जो प्री का है और मेंस का, आपका 2 आवर जो आप प्री और 2 आवर मेंस का बना रहे हैं, इसमें क्या करें। अब 2 आवर प्री का जो आप बना रहे हैं, अब ये भी हम आप लोगों से कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नोट्स मटेरियल ना रखिएगा। कोई भी एक ही बुक पढ़िएगा, उससे ज़्यादा ना पढ़िएगा। ये आपका जो क्विक बुक आती है दृष्टि आईएएस की, वो भी, उससे भी आपका काम चल जाएगा। वो भी अगर बार बार पढ़ेंगे ना तो मेंस लेवल की चीज़ें भी उससे काम चल जाएंगी। तो जो भी आप स्पेसिफिक बुक जानते ही होंगे, जैसे स्पेक्ट्रम हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री का, लक्ष्मीकांत हो गया आपका, पॉलिटी का, तो बुक वगैरह हम नहीं बताएंगे, वो सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो 2 आवर ये आप जो है, इसमें आप लोग प्री स्पेसिफिक के लिए एक लूसेंट जैसी कोई बुक, या लूसेंट आपको अच्छी लगती हो तो लूसेंट बेस्ट है। जो पतली जीके की बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए रहते हैं, उसमें लूसेंट बेस्ट है। और आप घटना चक्र, ये दोनों चीज़ जरूर शामिल कीजिए। ये आपके डेली रूटीन में ये दोनों चीज़ जरूर शामिल कीजिए। अगर ये शामिल कर लेते हैं तो आपकी फैक्चुअल जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम ऐसा है कि आपका 60 to 70% फैक्चुअल चीज़ें ही आती हैं। 60 to 70% प्री में आपका फैक्चुअल आता है। स्टेटमेंट भले दिया रहेगा, 2 3 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, लेकिन उसमें भी फैक्ट दिया रहता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फैक्ट का पता होना पीसीएस के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी में उतना फैक्चुअल ज्ञान का आवश्यकता नहीं है यूपीएससी में, जितना पीसीएस में है। तो पीसीएस के लिए डेट एकदम पता होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें एकदम पता होना चाहिए। तो उसके लिए लूसेंट और ये आपका घटना चक्र बहुत काम आने वाला है।
तो ये दोनों चीज़ आप लोग ज़रूर आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और अपना कोई एक बुक फॉलो करिए, एक सब्जेक्ट का केवल एक बुक, उससे ज़्यादा नहीं। कोई अगर कोचिंग का नोट्स आपको अच्छा लगता है तो कोचिंग के नोट्स से पढ़िए, लेकिन बस एक ही, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब मेंस में कैसे करना है? मेंस में देखिए आप 1 मंथ अभी पढ़िए, अभी कोई आंसर राइटिंग वगैरह ना करिए। अभी आप अपना सिलेबस उठाइए, जीएस 1, 2, 3, 4। अब आपको जिससे भी स्टार्ट करना हो, आपको जीएस 4 से स्टार्ट करना हो तो जीएस 4 पढ़ने लगिए, जीएस 4 जैसे एथिक्स है। तो अभी 1 मंथ आप पढ़ाई कीजिए मेंस का, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और पीवाईक्यू ले लीजिए। मान लीजिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेंस का, उसका पीवाईक्यू ले लीजिए। पीवाईक्यू में देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसको फ्रेम कैसे कर रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए, 1 मंथ अभी पढ़िए आप मेंस का कोई भी टॉपिक लेके, कोई भी जीएस 1, 2, 3, 4 में से कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको पढ़िए। जीएस 5, 6 भी है, वो यूपी स्पेशल है, उसको भी आप लोग पढ़ेंगे, वो तो बहुत ज़रूरी है, वो समझ लीजिए अब ऑप्शनल हो गया है। यूपी स्पेशल आप समझ लीजिए ऑप्शनल है, जैसे ऑप्शनल हट गया उसकी जगह पे वही ऐड कर दिया है। तो उसको भी ध्यान देंगे, जीएस 5, 6 भी। तो इसको आप क्या करेंगे, अभी 1 मंथ पढ़िए, उसके 1 मंथ पढ़ लेने के बाद और थोड़ा पीवाईक्यू देखेंगे जब, तो आपको आइडिया लगेगा थोड़ा कि आंसर वगैरह कैसे फ्रेम करना है। तो 1 मंथ बाद आप कोशिश कीजिए डेली 2 आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। 2 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आप ज़रूर करेंगे 1 मंथ बाद, लेकिन पहले अभी 1 मंथ पढ़िए। अभी स्टार्टिंग में ही तुरंत सब मत करने लगिए कि आंसर राइटिंग भी करना है हमको, ये एडिटोरियल भी पढ़ना है, सब कुछ 2-2 3-3 घंटे टाइम दे रहे हैं और जीएस के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। आपका शेड्यूल बन जा रहा है 12 घंटे का। तो ये फॉलो-वालो नहीं हो पाता है 12-12 घंटे का शेड्यूल। ये आप 5 से 6 घंटे का रखिए, ताकि आप लोग फॉलो कर लें। और 5 से 6 घंटा ही पढ़ेंगे ना, तो शाम को आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी, खुशी। अगर आप लोग डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, हम 10-12 घंटे का पढ़ बना लेंगे, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। 10-12 घंटे बना लिए और मान लीजिए हफ्ते में 1-2 दिन फॉलो कर लीजिए और बाकी दिन ऐसे ही मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही चल रहा है। 5-6 घंटा वाला फॉलो हो जाता है, इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि बस 5 से 6 घंटे का बनाइएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, प्री कैसे पढ़ें, और ये आप मेंस 1 महीने पहले पढ़िए, सिलेबस वगैरह अच्छे से देखिए और कोई सब्जेक्ट पढ़िए। उसके 1 महीने बाद आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। डेली कम से कम 2 आंसर लिखिए, उसको फ्रेम ही करिए। मान लीजिए ना लिखने का मन हो तो उसका फ्रेमिंग ही करिए। तो ये आने वाले 6 से 7 महीनों में आप बहुत अच्छे से मेंस तैयार कर ले जाएँगे। तो अभी आपका ये जनवरी खत्म होने वाला है, तो आपका मान लीजिए फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे वाले 6 महीनों में कब तक होगा, ये जुलाई तक। जुलाई तक आपका प्री मेंस मतलब खत्म हो जाएगा। जो लोग पहले से 3-4 साल से तैयारी में हैं, उनका तो इजीली खत्म हो जाएगा, और जो नए हैं उनका भी लगभग 80% सिलेबस मेंस का खत्म हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं उनका भी। तो जुलाई तक आपका मेंस हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को पेपर ही है, तो आपके पास 4 मंथ बचा। अब जब ये सिलेबस आपका खत्म हो गया तो 4 मंथ बचा, ये आप 4 मंथ हो जाइए प्री स्पेसिफिक मतलब प्री पे ज़्यादा फोकस है। मान लीजिए अब तक ये 6-7 घंटा आप पढ़ रहे थे, अब यहाँ आपका टाइम 8-9 घंटा इजीली हो जाएगा, आप खुद पढ़ने लगेंगे। जब आपका मेंस तैयार हो जाएगा ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। तो आपका ये लास्ट के 3-4 मंथ ऑटोमेटिक 8 से 9 आवर हो जाएगा, ये आप खुद कर लेंगे। तो ये 8 से 9 इसमें प्री स्पेसिफिक हो जाए, इसमें आप 6 से 7 आवर प्री को ही दीजिए और 2 आवर, 1 डेढ़ 2 आवर आप मेंस को दीजिए, मेंस का टाइम कम कर दीजिए। और लास्ट के 2 मंथ बचते हैं, तो इसमें केवल प्री पढ़िए, ओनली प्री पढ़िए लास्ट के 2 मंथ में, क्योंकि इस समय करंट अफेयर का भी लोड आ जाता है, आपके मार्केट में आज दृष्टि आ जाएगी, घटनासार आ जाएगी, उसको भी पढ़ना रहेगा। तो लास्ट के 2 मंथ आप केवल प्री स्पेसिफिक हो जाइए। तो ये आप 6 से 7 आवर लास्ट में और क्या करेंगे, और इन जो 4 महीने हैं, ये आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। घटना चक्र भी लगभग आप देख चुके होंगे 6 महीने में। 6 महीने में अगर 1 मंथ में 1 घटना चक्र खत्म कर रहे हैं, तो 6 मंथ में आपका 6 सब्जेक्ट का आराम से घटना चक्र खत्म हो जाएगा। 6 से ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और इन्वायरमेंट, यही 6 मेन है, यही 6 आपका मेन है घटना चक्र। तो इन 6 से आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा फैक्चुअल चीज़ें, और इसके साथ लूसेंट जैसी या लूसेंट ही ऐड कर लीजिएगा। तो अब ये टाइम जो बचा आपका 4 मंथ, इसमें टेस्ट सीरीज कोई एक कोचिंग का पकड़ लीजिए, किसी भी कोचिंग का, आप लोग अच्छे कोचिंग का पकड़िएगा, ये भी नहीं कि ऐसे कोचिंग का पकड़ लीजिए जो केवल चैट जीपीटी, जेमिनी से पेपर बना रहे हैं, तो ऐसा मत पकड़िएगा। और कोशिश करिए अगर ऑफलाइन दे पाइए तो कोचिंग में जाके ऑफलाइन, अगर आपके पास सुविधा है आसपास, तो जाके कोचिंग में ऑफलाइन दीजिए, या मार्केट से पेपर खरीद के लाइए टेस्ट, उसको बैठ के और टाइम शेड्यूल में कोशिश करिएगा, जितने बजे से एग्जाम है आपका, 9:30 या 10 बजे से, जो मान लीजिए 10 बजे से है, तो इसको 10 से 12 2 घंटे का पेपर है, तो इसी टाइम में दीजिए। और इसमें वीक में कम से कम 2 से 3 टेस्ट आप जरूर, एक दिन गैप पे आप लोग टेस्ट दीजिए।
क्योंकि जुलाई तक आपका सब सिलेबस खत्म हो चुका होगा। जुलाई तक क्या होगा, आपका सब सिलेबस खत्म हो चुका होगा। तो इसके बाद 4 मंथ में आपको ये रिवीजन करना है और बस टेस्ट सीरीज देना है। अभी स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज पर मत फोकस करिएगा, बिल्कुल ना दीजिएगा टेस्ट सीरीज, केवल आप पीवाईक्यू करेंगे। घटना चक्र से आप पीवाईक्यू करेंगे और लूसेंट वाली कोई बुक रिवीजन के लिए रखेंगे। तो इससे आपका तैयार हो जाएगा ये लास्ट में टेस्ट सीरीज से। बाकी जो चीज़ें बची होंगी ये सब भी कवर हो जाएंगी लास्ट में 4 महीने में। तो यही आप लोगों से बात करनी थी। थैंक यू।